हाय गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी सोनाली। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और लल्लन टॉप अड्डा में हमारे साथ ना हमेशा स्पेशल गेस्ट्स होते हैं जो अपनी अपकमिंग फिल्मों के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज जो लोग हैं, मतलब वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया वैल्यू वापस लेकर आ रहे हैं। बड़ा नॉस्टैल्जिक, बिकॉज ये उन गलियों में घूमे जो छोड़कर हम लोग काम करने बाहर आ गए। कोटा से मैं हूं, और जिन लोगों का इंटरव्यू आज है या जिनसे बातचीत आज होने वाली है, वो कोटा फैक्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। एब्सोल्युटली सुपरस्टार्स, बिकॉज सीजन 1 का बहुत धमाल सा रिस्पॉन्स मिला और एक एक करके छोटे छोटे इंट्रोडक्शन हुए, वैसे तो आप सब जान गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ चन्ना मेरिया एहसास चन्ना है, एंड शिवांगी का रोल प्ले कर रही है। लेकिन जिंदगी में अगर किसी ने गर्ल्स हॉस्टल की लाइफ सबसे ज्यादा जी है तो इट इज एहसास। सो वेलकम। एंड देन हमारे साथ वो हैं जिनका नाम है मयूर मोरे अगेन। एंड मयूर, इन्होंने कोटा फैक्ट्री में वैभव का किरदार निभाया, बट इससे पहले मराठी फिल्मों में काम किया है। उससे पहले बिहार के बैकग्राउंड की एक इन्होंने फिल्म करी, अनारकली ऑफ आरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काम बड़ा अच्छा है, लेकिन कोटा फैक्ट्री से आई थिंक वो नाम जो नेशन वाइड धूम मचाने वाला है वो मिला। साथ ही हमारे साथ वो हैं जिन्हें लोग मीना के नाम से जानते हैं। बड़े ही प्यारे, और जब फर्स्ट सीजन आया तो एवरीबॉडी वाज लाइक वी नीड अ मीना इन आवर लाइफ, है ना, बहुत जरूरत है। रंजन राज, अगेन इन्हें भी आपने फिल्मों में देखा, शॉर्ट फिल्म्स में देखा, छिछोरे में देखा। एंड साथ ही हमारे साथ हैं जो मतलब सीरीज में ना वो बड़े बाप की एक ब्रैट बिगड़ी हुई औलाद सी दिखे हैं, लेकिन एकदम शिफ्ट मारते हैं जब सीरियस बात करनी होती है। और इस शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। आलम नाम है, उदय का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। लंबा इंट्रोडक्शन, बट यू आर वर्थ इट। Thank you very much. So sweet of you. Thank you. सेम टू यू, सो स्वीट ऑफ यू टू। लेकिन ये बताओ कि जो सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, एक क्या बात होती है ना कि जब भी आपको कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, जैसे हैपेंड विद द स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट, राइट, व्हेन इट लॉन्च्ड देयर, तो वो एक लिमिटेड रीच थी। नेटफ्लिक्स मिलते ही वो धूम मचाने लगा। कहीं ना कहीं ये सीजन ऑलरेडी सीजन 1 तो वैसे हिट ही था, बट यू नो इट कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, हाउ डज इट फील? और पहले वाले का रिएक्शन क्या मिला, बताइए यार बहुत ही अमेजिंग था। एग्जाम्पल तो आपने बहुत ही अच्छा दे दिया। आई होप हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो, मनी हाइस्ट के जैसा। इनफैक्ट होना भी चाहिए, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार। वही मैं कह रहा था, इन्हें भी बोल रहा था कि सीज़न 1 करने के बाद सीज़न 1 में कुछ अलग खुशियाँ थी और सीज़न 2 में कुछ अलग खुशियाँ थी यार। मतलब बस खुशियाँ ही थी, मुझे ऐसा लगता है। और अच्छा कंटेंट करते हैं तो मज़ा भी आता है, और अच्छे एक्टर, अच्छे को एक्टर्स होते हैं तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू क्रेजी था सब कुछ। अब मतलब तक का तो एकदम क्रेजी रहा है, आगे भी क्रेजी रहेगा मेरे को लगता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने सारे लोग कोटा की गलियों से निकले हैं उनके लिए नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। बट मैं पॉइंट बीइंग, जब आपने कोटा में शूटिंग करी तो पहले आपने बताया 31 दिन वहां पर बिताए। एंड छोटू सा शहर है ना कि एक जगह से दूसरी जगह मैक्सिमम आपको 15 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। ऐसा हुआ कि कभी किसी इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर आपके फैंस पहुंच गए हो कि अरे ये तो यहाँ है, जस्ट लेट्स गो? बिल्कुल बहुत बार हुआ, क्योंकि एहसास चन्ना हमारे साथ थी, तो हम सबको मैसेजेस आते थे। हमको लगता था हमारे लिए पूछा जा रहा है, बट फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट तो ये होता था कि हमको एहसास से मिलवा दो प्लीज़। तो हमारा काम ये था अच्छे दोस्तों की तरह कि हम एहसास से लोगों को मिलवा। मैं बताती हूँ। तो पहले सीज़न में ऐसा हुआ था, जो अभी अभी मयूर ने बताया। पहले सीज़न जब हम पहला सीज़न शूट कर रहे थे, कोटा फैक्ट्री आया नहीं था तब। मेरा एक अलग शो आया था जो काफ़ी अच्छा करा था, विच इज़ वाई लाइक पीपल वर, आई वॉज वेरी फ्रेश इन देयर मेमोरी। तो हम चंबल गए थे और हम बोट राइड कर रहे थे, और मैंने वो बोट राइड में मैंने एक फ़ोटो डाली थी स्टोरी पे, और हमको 30 मिनट लगे थे पूरा आने में। जब हम वापस आए तो एक वहीं पे लड़की थी और कह रही थी कि मैंने अभी अभी आपकी 30 मिनट पहले स्टोरी देखी तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो ऐसे मोमेंट्स काफ़ी हुए थे। बट सीज़न 2 में जितना अटेंशन मुझे सीज़न 1 के दौरान मिला था कोटा में, उससे कहीं ज़्यादा इनको मिला है, बिकॉज तब तक कोटा आ गया था एंड कोटा ब्लू अप एंड एवरीबडी वॉच्ड इट। और हमको स्ट्रिक्टली कहा गया था कि आप स्टोरीज़ नहीं डाल सकते, आप कहीं भी अगर आप गए हो तो आप रिवील मत करो अपना लोकेशन और जो भी। पर फिर भी लोग we were some way or the high other, security. we were in really high security. Really high security. तो it was crazy, बहुत ही मजा क्रेजी था। मेरे साथ तो एक बार पता है आपको क्या हुआ? मैं ऐसे रोड पे चल के जा रहा हूँ बढ़िया अपना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे
बाहर निकलना होता था उस सब से, तो मैं क्या अकेले निकल जाता था ऐसे ही पैदल में। तो पैदल चल के जा रहा हूँ, कुछ तो खरीदने जा रहा था, एक लड़का बाइक पे जा रहा था और वो देखे आलम खान, और बाइक पर से कूद गया वो, और वो कूद के गिर विर के तो एकदम से वो हो गया था। एक तो इस टाइप का मतलब वो वहाँ पर बस चल रहा था। कितनी मॉडेस्टी से आप लोगों ने बता दिया ना, हमारे बहुत फैन बन गए हैं कि बिल्कुल क्रेजी हुए पड़े और एक बात मैंने बताता तो हूँ, एहसास का ही बोला है। तो आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई घमंड नहीं है, ऊपर वाले की दया है। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह ना हम बूंदी पता है आपको, बूंदी में ना एक जगह हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे एक कैफे में, और हम लोग ने स्टोरी वगैरह डाली, तो वो कैफे खाली था जब हम वहाँ गए थे। जब हम 3 घंटे बाद वहाँ से निकले हैं ना, तो लोग हमारी स्टोरीज देख के, सिर्फ लोग आ रहे थे और पूरा रेस्टोरेंट वो फुल था ऊपर से नीचे तक जब हम लोग नीचे उतर रहे थे, और सब ने बारी बारी आके, सब सिर्फ वहाँ आ रहे थे और सब आके मिल रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे और फिर जा रहे बाद थे। में तो कैफे वाले ने पैसे भी दिए हमें। कैफे वाले ने पैसे पता चला ये स्ट्रेटेजी थी उसकी। तो मुझे गिफ्ट भी देना पड़े। पैसे नहीं लिए कैफे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बिल काटा है उसने। ऐसे कुछ नहीं बोलना, झूठ क्यों बोले। मुझे तो लगता है ज्यादा पैसे डाल और पियो, स्ट्रॉबेरियाँ भी डाल देना काट के और ब्लूबेरियाँ भी डाल देना काट के। इसे पता Nice होगा यार। पैसे नहीं आए इसके। इसका अकाउंट्स हुआ नहीं अब तक। अच्छा, जैसे फर्स्ट एपिसोड में नहीं होता है उस पे सीजन 1 पे कि सारे निकल जाते हैं घूमने के लिए, लिफ्ट मांग रहे होते हैं, ऑटो में निकल रहे होते हैं, बट ऐसा शुरुआती दिनों में तो आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने क्या क्या देखा, कचौड़ी वचौड़ी खाई नहीं खाई, कोटा डोरिया फिर शुरुआती क्या, हम वैसे ही मतलब वैसे ही एक्सपीरियंस, हम बाद में भी वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। हाँ मतलब थ्रू आउट हमेशा सीजन 2 में भी वही एक्सपीरियंस किया, बट सीजन 1 में हम लोग शूटिंग से पहले जीतू भैया पूरा हमें घुमाएं कोटा वोटा, लाइक वो अपने कोचिंग वोचिंग की साइड ले गए। वो उन्होंने जहाँ पोहे जाते वाले थे, दिखाए, पोहे जलेबी वाले, जहाँ वो बचपन में पोहे जलेबियाँ खाया करते थे। हम मैंने कॉलेज में मतलब वही सबने मिलके, उनका तो बचपन ही हुआ ना भाई। हम सब ने वही मिलके फिर चंबल गए, बोट राइडिंग हम सब ने मिलके, ऐसा लाइक कि कोटा के स्टूडेंट कभी ऐसे घूमते होंगे तो ऐसे ही करते होंगे। Just मैं like कोटा that. के हमारे शूट के बाद अरे हमारे डायरेक्टर ने एक, हम लोग चंबल घूमने गए थे तो राघव ने एक पपी को सेव किया। वहाँ पर बेचारा एक पपी था, वो उसको हम लोग लेकर गए डॉक्टर के पास। काफी अच्छा, आप लोगों ने इतनी सारी बातें बताई, बट उदय हेट्स मेस का खाना, आई बिलीव, एंड वैभव को इनिशियली इन द सीरीज बड़ी चिढ़ होती है। उसमें एक बहुत प्यारा सा सीन भी आता है जिसमें बात करते करते वैभव मीना की थाली में से एक रोटी उठा लेता है मेस की, एंड ही स्टार्ट्स ईटिंग एंड मीना जस्ट स्mirks, राइट? एंड दैट इज अ रियली रियली स्वीट सीन। फिर आप लोगों ने मेस का खाना ट्राई किया, एंड वाज इट रियली दैट बैड? बहुत, हाँ मतलब क्योंकि हम शूट पे भी थे, तो क्योंकि उसके बार बार टेक हो रहे थे तो बार बार रिफिल हो रहा था, और डायरेक्टर को एक टेक में धुआं चाहिए था जिसमें से खिचड़ी में से धुआं निकले, तो वो बार बार गर्म हो रही थी और फिर आ रही थी, बट हमको एक्सप्रेशन ऐसे देने थी कि आहा लजीज खाना परोसा गया हमें। पर यही एक्टर वाला खेल होता है मेरे ख्याल से, हमारा फायदा उठाया गया है बीइंग एन एक्टर। बट आई थिंक ये बातें सुनकर सच है ना कि 2 साल में बच्चे कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा बच्चों से नहीं निकल पाता है। एंड फॉर श्योर दिस ट्रू दैट, हमारे अंदर से तो कभी नहीं निकलेगा कोटा। सेम, आई फील द सेम। बट रंजन, एक बात बताओ कि मैंने जो बातें सुनी है, अब देखो सतही है, आप ही बता पाओगे रियलिटी क्या है। यू हैव बीन एन आईआईटी एस्पिरेंट, कितना पढ़ा और कहाँ ड्रॉप किया या ड्रॉप किया भी या नहीं? बहुत सारी बातें, कोरा पे क्या क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन चक्कर क्या था? आपने सच में किया था और सेट पे सबको पढ़ाया भी था फिर फिजिक्स केमिस्ट्री? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, सेट पे पढ़ाया मैंने, मैं आईटी मुझे एस्पिरेंट पढ़ाया था। हाँ मतलब इसको ये चीज़ों से थोड़ा कम वो जानता था कि हाँ, क्या तो- होती है साइंस में, हाँ। टर्म्स, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब जो चीज़ें होती है तो उसके क्या प्रोनाउंसिएशन होते हैं, क्या बोला जाता है, क्या टर्म्स होते हैं, वो बताया था। मैं आईटी एस्पिरेंट था, बट आप कॉलेज में जाके मैंने आफ्टर फ्यू ईयर्स 5-6 साल बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था, बट आई वाज आईटी एस्पिरेंट। वो लंबा समय हो गया यार, 10 साल हो गए उसको, तो था, कभी था। ये पटना वाली आपने जो लाइफ जी पढ़ाई करते हुए, और जो हाँ। कोटा वाली लाइफ आपने ऑन स्क्रीन जी है, ये कितनी डिफरेंट थी भी या नहीं डिफरेंट? नहीं ज़्यादा तो नहीं थी। पटना में भी ऐसा ही कोचिंग्स की मारा मारी है हर गली मोहल्ले में, वहाँ भी मैं वही सुबह उठ के ऐसे क्लास जाना, यही चीज़ें होती थी वहाँ भी। सेम लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, बस वो कोटा का अलग माहौल होता है ना कि कोटा में सिर्फ इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, कोटा में सिर्फ यही माहौल है, तो वो थोड़ा कोटा का डिफरेंस था। मेरे कोचिंग का नाम ही यही था कि एक सपना पटना को कोटा बनाना,
मतलब उसका टैगलाइन था हाँ, एक सपना पटना का कोटा बनाना, एंड आफ्टर 8 years मैं शूटिंग कर रहा हूँ कोटा में तो ओह, क्या बात है। अभी एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि लोग ना बैकग्राउंड कहीं ना कहीं शायद वो जो एकदम हार्डकोर फैंस होते हैं ना वो शायद जानते होंगे कि मास मीडिया आपने किया, थिएटर किया, मराठी फिल्में की और अलग अलग लैंग्वेजेस एक्सप्लोर आप करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड आपके इंटरव्यूज देखकर। फिर आपने कोटा फैक्ट्री किया, नाउ तो नेशन वाइड पीपल नो एवरीथिंग अबाउट यू। लेकिन एक चीज जो वैभव में हमने देखी, वैभव शुरुआत में बड़ा कंफ्यूज होता है बट कहीं ना कहीं घूम के सेकंड सीजन पे भी वही एक सवाल है कि मैं आईआईटी क्यों कर रहा हूँ। अगेन दैट क्वेश्चन अराइजेस। लेकिन एक चीज जो आई एम नॉट श्योर आपको पता होगी वो ये कि थियोरी चल रही है कि सीजन 2 में प्रोडिजी क्लासेस जीतू भैया छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वर्तिका से प्यार हो जाता है, और सिंस वैभव को भी वर्तिका से प्यार होता है इसलिए उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, एंड दैट इज द रियल प्लॉट। आपने सब सर ये क्या सबको करवा बता दिया आप लोगों ने? यार, ये तो स्पॉइलर आ गया यार। ऐसे ये तो मतलब 24 तो से पहले वीडियो spoilers रिलीज है। होगा ना, आपने मेरा बता करियर, दिया मेरे यार। करियर का क्या होगा? ये आपने क्या कर दिया? करियर का 22 हो चुका है भाई। ये तो आपने पूरी प्लॉट लाइन निकाल दी है, पता है आपको? आपने अभी अभी सारी आपने सब कुछ बता दिया। ये कट कर लेना। बहुत करें, सारी करें? theories है। गाइस ये नहीं ये थ्योरी करेक्ट है, And- यही होता and- है शो यही में। हो रहा है जो आपने आज बोला। वो दोनों क्यों नहीं आए, सोचो। सोचो सोचो। Now I get it. अच्छा अच्छा, बस Okay. अच्छी बात है। तो ये जानने के लिए सबको 24 अगर सितंबर ये- को हाँ, कोटा ये फैक्ट्री जानने के सीजन लिए 2 देखें नेटफ्लिक्स पे। हाँ, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रमोट करते रहेंगे हमें ना, इसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, बट माय क्वेश्चन बीइंग, आपको वैभव का ये जो रोल है कैसे मिला? क्योंकि मैंने सिर्फ इतना सुना है कि यू वर द आई थिंक लास्ट ऑन बोर्ड। करेक्ट। हाउ डिड यू गेट इट? जैसे नॉर्मल हमारा एक्टर्स का जो जीवन है, एक फ़ोन कॉल आता है, आप जाते हो ऑडिशन पे और फिर चीज़ें होती है, वैसा ही हुआ। बड़ा नॉर्मल रूटीन था मतलब मेरे लिए तो। और हाँ, जब मेरे को सिलेक्शन हुआ मुझे लगा महीने भर बाद या 2 महीने बाद शूट है, तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग 5 या 10 दिन में ऑन फ्लोर जा रहे हैं। तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला। मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है मतलब इस पूरी चीज़ में, क्योंकि ऑडिशन तो एक बहुत छोटा सा मतलब नॉट इवन 2% आई वुड से। तो ऑडिशन में आपको नहीं समझ में आती चीज़ें कि इसका फ्लो कहाँ जा रहा है या इसका रंग क्या है, कहाँ ख़त्म होगा ये, तो जो सर्कल होता है प्रॉपर, तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला। इनको बहुत पहले से पता था, पर थैंकफुली क्योंकि इनको पहले से पता था तो मुझे भी बहुत इजी हो गया, क्योंकि को एक्टर्स ऑलरेडी जानते थे। हमारे राइटर थे अभिषेक यादव जो हमारे साथ थे, तो उस वजह से बहुत हेल्प हुई, क्योंकि राइटर का साथ होना, क्योंकि वो कहानी में रहा है, जिया है उन्होंने, हमसे ज़्यादा जिया है उन्होंने, हमसे ज़्यादा बार पढ़ा है, तो उस वजह से बहुत हेल्प हुई। राघव सुब्बू वॉज वेरी क्लियर दैट व्हाट ही वांटेड। और मैंने एक बार बीच में पूछने की कोशिश की थी, बाबा हम सही सड़क पे जा रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम कहीं, तो बोले यस यस ब्रो डोंट वरी। तो वो एक ट्रस्ट वाला जो होता है, आपको अच्छा लगता है कि आपका डायरेक्टर का आप पे ट्रस्ट है और आपका डायरेक्टर पे ट्रस्ट है, तो वो एक अच्छा गिव एंड टेक है जो हुआ इस वाली सीरीज़ में। और हाँ, उसी का आउटपुट है सारा। आप लोगों में से ऐसा कोई था जो सबसे सीनियर बन के रहता था हमेशा? नहीं, Yeah, कोई भी वो नहीं। हम senior। सब मतलब नॉट, ऐसा नहीं कि सेट पे ही हम लोग बच्चे थे, मतलब बाहर भी जो आतंक मचाते थे हमको कंट्रोल करना पड़ता था। इतने सारे नग है, सब अलग अलग नग है, सबके अलग अलग रंग है, इसका अलग इसका अलग। तो ये जो हैंडल करता है वही जानता है कि हमको कैसे हैंडल करता है। बट हाँ, सबके वो साथ बेबी सिटर लगते थे। प्रोडक्शन नहीं संभाल पाता था आप हमको। लोग की बेबी सिट? क्योंकि हमको एप्रन बना दिया जाता था। बहुत क्यूट बेबी सिटर थे हमारे। हम कपड़े उपड़े खराब करने वाले लोग। एप्रन आ जाते थे, दादा भाग के प्लीज एप्रन पहन लो आप। आके सेट पे कॉस्ट्यूम पहन के फिर बोलते थे कि मयूर गायब हो गया था एक दिन सेट से होटल में पूरा मयूर सनसेट देख रहा था ऊपर। मयूर गायब है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, एक सवाल जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का है कि जब ये बात पता चली कि ब्लैक एंड व्हाइट में होने वाली है सीरीज, तो मैं सुनती हूँ कि एट फर्स्ट यू वर लाइक ओके विल दैट वर्क, एंड देन इट डिड वर्क आउट। नो वीवर तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीरीज ब्लैक एंड वाइट में होगी, पहली बात तो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने पे ही पता चलेगा। What's my 24 question? तारीख को ही पता चलेगा कि वो क्यों। तो हर चीज़ के पीछे मतलब मोटिवेशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ फोर्स्ड है, इसलिए लोग बहुत कनेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हर चीज़ सोच के की गई है कि ये क्यों रंग हो रहा है या क्यों ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, या तो वो आपको इस वाले सीज़न में भी आपको देखने मिलेगा। ये नहीं कि सीरीज़ पूरी ब्लैक एंड वाइट में है।
तो हाँ उसका आएगा मज़ा। और हमें तो डे वन से ही पसंद था, मतलब जैसे ही राघव ने ये आइडिया हम लोगों को बताया कि हम ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं ये शो, तो हमें तो पहले से ही बहुत पसंद थी ये बात। जो लोग होते हैं बाकी के, उनका भी वो होना ज़रूरी है। सबका अच्छा रिस्पांस था जब ये सब बातें हो रही थी, तो सबको था कि हाँ कि बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे कि देयर आर black and लॉट white ऑफ क्यों, थिंग्स नो, ये सवाल ही- तो एक ब्रांड क्या चाहता है कि आप भाई ब्रांड के ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा या कलर में दिखेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम तब हमारे पास नेटफ्लिक्स नहीं था, नाउ वी हैव लाइक नेटफ्लिक्स। तो और अच्छा भी लगता है आप कुछ सवाल छोड़ के जाते हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट क्यों इज अ गुड क्वेश्चन। तो अभी उसका जवाब हम पूरा लिटरली नहीं दे सकते, वो तो मतलब मेटाफरिकली हो आएगा जो आएगा, बट सबका अपना अपना जवाब है। जैसे हर किसी का अपना एक क्वेश्चन है तो उनका एक जवाब भी है अपना खुद का ही। तो एक अच्छी चीज़ होती है आप पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाते हो, तो मेरे ख्याल से वो कंप्लीट चीज़ हो जाती है। और ये देखने के बाद लोगों को लगता भी है कि हाँ यार ये ब्लैक एंड वाइट में देखा और बहुत अच्छा एंड लगा। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि वो ब्लैक एंड वाइट क्यों है, क्योंकि मयूर जब सेटल हो जाता है तो कलर्स आते हैं उसकी ज़िंदगी में शो के अंत में। तो दिस इज़ वेरी हाँ जैसे मेरे दोस्त है वो डायरेक्टर भी है, अच्छे खासे बड़े डायरेक्टर है। तो उनका एक दिन फ़ोन आया मुझे कि क्या तूने क्या किया है ब्लैक एंड वाइट में, क्या है ये, मतलब मैंने बंद कर दिया है 1 मिनट में। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या हो गया। फिर उनका कट टू मुझे 1 महीने बाद जब उन्होंने सीरीज़ देखी, उन्होंने पूरी सीरीज़ देखी और उन्होंने उसके बाद मुझे फ़ोन किया, तो वो जो रिएक्शन था उनका, क्योंकि वो उन्होंने ट्रेलर देखा था, उन्होंने ट्रेलर आधा ही देखा, पूरा भी नहीं देखा। मतलब मुझे लगा ये न जाने क्या, और आप जिनको जानते हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो तो वहाँ से ऐसी चीज़ें आती है। बट अच्छा लगा 1 महीने बाद उनको खुद ही उसका जवाब मिल गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप एक बार हुक कर जाते हो उस चीज़ से, तो आपको उस पूरी सीरीज़ में हर चीज़ का जवाब है, अगर आप ढूंढोगे तो सब मिल ही जाएगा। आपने एक चीज कही ना कि सबके इस पे अपने अपने जवाब होंगे फॉर श्योर। सो व्हाट आई थॉट एंड मेनी पीपल अराउंड मी थॉट वाज, क्या ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच है कि जब शुरुआत होती है तो देयर इज अ कलरफुल सीन बहुत चंद सेकंड्स के लिए, देन वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, देन अगेन वो कलर्ड हो जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये है कि स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत कलरलेस हो जाती है जब इतने पढ़ाई के प्रेशर में दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। सो या दैट वाज अनदर क्वेश्चन। हाँ ये भी मतलब ये अपने आप में भी एक जवाब है, बट हो सकता है इसके मतलब और भी जवाब हों। बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक लेयर नहीं है इस ब्लैक एंड वाइट में। ये एक इमोशन है कि आप जब आप वो हैं, आप सैड हैं, आप एक प्रेशर से गुजर रहे हैं, आप यूज्ड टू हो रहे हैं किसी चीज़ को, तो मतलब तलवार बनने के लिए भी उसको आग में से गुजरना पड़ता है, तो तब जाके वो तलवार बनती है। तो इसलिए ये भी एक प्रोसेस है उसका। और वो भी होता है आपका एक नॉस्टैल्जिया जो फील है आपका। आप हमेशा अगर पुरानी तस्वीरें देखते हो या पुरानी कोई चीज़ देखते हो तो आपको हमेशा अच्छा लगता है आपके पास्ट में जाना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी 40-45 के, पर जिन्होंने अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ की थी वो रिलेट कर गए इस चीज़ से, बिकॉज उन्होंने बोला कि हमको जैसे ब्लैक एंड वाइट देखा तो मुझे ऐसा लगा हम पुरानी चीज़ें देख रहे हैं या पुरानी याद आ रही। तो सबका अपना अपना एक रंग है, सबने अपना अपना निकाल लिया उसमें से कि ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है। और मैं तो अभी भी यही सोचता हूँ कि क्योंकि किताबें बुक्स आर ब्लैक एंड वाइट, दैट्स ये व्हाई सिर्फ आलम का, ये आलम का। ये मुझे आलम से राघव वर्षन। ने ये बोल के कन्विंस, राघव कहता ब्रो, मुझे ये सबसे कूल बात लगी थी जो मैंने आज तक सुनी है राघव कि ब्रो आवर शो इज ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज द बुक्स आर ब्लैक एंड व्हाइट। आई वाज लाइक मतलब ब्रो क्रेजी। अच्छा, ये जो मेरा सवाल आने वाला था ना आलम फॉर यू वाज कि उदय कैसे ऐसी बात बोल देता है कि पेरेंट्स का डिसीजन गलत हो सकता है, नियत गलत नहीं हो सकती है। आप अभी ऐसी जैसी बातें कर रहे हैं, जब ऐसे सीन्स आते हैं यू मेक अ शिफ्ट एंड आई थिंक उदय समवेयर इज लाइक आलम ओनली, राइट? मस्ती मजाक की बातें करते करते वो कब सीरियस उदय का स्पिरिट आदमी है, उदय का गोल मॉडल रोल मॉडल जो भी कहे वो आलम है। मतलब लुक अप टू आलम। हाँ, Exactly, मतलब मैं पूरी बोलने बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा वैसा हूँ भी, और शायद ये कैरेक्टर करने के बाद कहीं ना कहीं उदय भी मुझ पे हावी हुआ है ज़िंदगी के अंदर। और वैसे मैं तो बहुत वाइल्ड हूँ, मतलब काफ़ी वाइल्ड हूँ मैं हूँ वैसे तो। आर यू? तो ये अरे शर्मा आ गया। ब्लशी क्यूट। तो मुझे
क्या पूछा था आपने? एक बार रिपीट हाँ करें। बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया, वो शिफ्ट दे दिया ना? आलम ही रोल मॉडल है उदय का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने दे दिया। अब तो आप फिर शर्मा रहे थे खाली। एहसास, ये बड़ा सवाल मैं हमेशा से पूछना चाहती थी। इवन दिस वाज, इफ दिस वाज नॉट फॉर कोटा फैक्ट्री, आई वुड हैव आस्क्ड यू कि बचपन में आपने जो फिल्में करी, कभी अलविदा ना कहना या गणेशा वाली, you played a boy. Did that happen when you grew up? आपने मम्मी पापा से झगड़ा किया हो कि यार ये तो अच्छा, अब मुझे नहीं लग रहा, मुझे एक लड़की ही बनना था? Did that happen? No, never. I was actually quite happy because I did some really good projects playing a boy. मेरी शुरुआत ही इसके ज़रिए हुई थी, और मुझे जो भी मतलब जितना भी लोग मुझे पहचानते हैं, जो थोड़ी बहुत फेम जिससे भी मिली, इसी के कारण मिली। तो not at any point I was regretting it or my mom was regretting it. और हमने सही, और मैंने, कलाकार है यार, हमको और हमारा जॉब था ये, एंड सही पॉइंट पे हमने, मतलब मैंने लड़के का पार्ट करना छोड़ दिया था व्हेन आई टर्न्ड लाइक प्रॉपरली, व्हेन आई टर्न्ड 9-10 years old, तब हमने सोचा कि नहीं, अब आई थिंक इट इज़ इट। और उसके बाद देन इट्स अ फेज, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट अबाउट, बट ऐसे तो कभी नहीं हुआ। So most beautiful part is you have like worked with, say the name of the celebrity, and you have worked with them, right? Shahrukh, Sohail, and Priyanka, and Amitabh Bachchan sir, and everybody, right? And you're still really humble about it. That's very nice. और आज आप digital superstar हैं, तो ये एक चीज की इन सभी लोगों से आपका कनेक्ट बना रहा। और कोटा फैक्ट्री के बारे में किसी ने आपको did anybody text you or called you that this is mind blowing? एहसास? Yes, everybody, all my friends, I think my friends are a huge fan of the show. और I have gotten some like ये झूठ बोल रही है, इसने चक्कू दिखा के शो दिखाया लोगों ने। हाँ, दिखाया तो चक्कू देख के था, पर उनको पसंद आ गया था ना फिर। अच्छा बोल। नहीं, काफ़ी लोगों का आया है, और ज़्यादातर मतलब ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और मयूर पहले बोल रहे थे कि आज तक हमको यही सवाल पूछा जाता था कि सीज़न 2 कब आ रहा है, और अब जब से हमने अनाउंस किया है सीज़न 2, तब से थोड़ा कम हो गया है सब, ये हमको सवाल नहीं पूछा जा रहा है। बट अब सीज़न 3 के लिए पूछेंगे, देखते हैं कैसे। हाँ, सीज़न 3 भी बोलेंगे अब। Like मयूर told us कि उनके जो पुराने एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक दोस्त भी थे, उन्होंने सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको दिया इसे लेकर। पहले वो सर्टेन नहीं थे कि ये कैसा होगा। एहसास, who was it for you that this was the best compliment about Koda Factory, and then we'll wrap it after it. The best compliment I would say is the response itself. The fact that I don't, correct me if I'm wrong, we were not supposed to make a second season for Kota Factory till it blew up and everybody loved the show. So I think it was just one season. So I think the biggest compliment is that the second season was made because people were asking for it and they wanted to watch more. They wanted to see every character in more depth. तो आई थिंक वही बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे मुझे बोला था किसी ने कि आपका कैरेक्टर, मतलब मेरा कैरेक्टर वाज वेरी रिलेटेबल बिकॉज जो लड़कियां मेडिकल के लिए जाती हैं, और मैं भी मेडिकल में ही हूँ शो में। सो कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐसे आएगा नहीं क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे। एक लेकिन आखिरी एहसास, मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वाज योर डायलॉग व्हेन यू सेड कि लड़कियां वही सेम पेपर देती हैं, वही सेम सवाल है, वही सेम सेंटर है, वही सेम टाइम है, बट समटाइम्स दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट व्हेन दे हैव पीरियड्स और सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ गर्ल्स लाइफ। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था उठाना, और कभी स्कूल लाइफ को देखकर ना किसी ने इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। इसको लेकर आपका खुद का क्या टेक है, और कभी खुद को आपको ऐसी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है? हाँ, मतलब आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट सीजन 2 इज़ दैट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट द सीजन 2 इज़ दैट इस बार लड़कियों का पर्सपेक्टिव काफ़ी एक्सप्लोर किया गया है। क्योंकि आप IIT का नाम लेते हैं तो समहाउ हमें सिर्फ लड़कों का आता है कि लड़के IITians हैं। हम ये कई बार भूल जाते हैं कि लड़कियां भी IIT के लिए अटेम्प्ट करती हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं। तो हम इस बार इस सीज़न में वो एक
पर्सपेक्टिव, वो एक जोन है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो एक है सीन जो आपने ट्रेलर में देखा है, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, इट्स अ बिगर सीन एंड इट्स अ लवली सीन, जहाँ मैं वो रंजन के साथ है मेरा सीन, और आप उसमें देखोगे कि मैं और भी काफ़ी चीज़ें बोल रही हूँ। और थर्ड एपिसोड में सिर्फ वही नहीं, और भी मतलब रेवती का कैरेक्टर के अराउंड भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इस बार वो साइड आपको देखने मिल रहा है जो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है। राइटर्स ने काफ़ी उसमें सोचा है, एंड इट्स वेल रिसीव्ड ऑल्सो, एंड इट्स वेरी वेल डन. Raghav has done a great job when it comes to that. और he also didn't want this to become like a feminism thing. He didn't want कि हम ये ऐसे ही बोला जाए कि लड़कियों के हक में। ये एक बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, और ये एक चीज़ है जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पर। तो आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटिफुली डन। तो लेट्स सी अभी हाउ पीपल ऑल्सो लाइक इट। 24 सितंबर को कोटा फैक्ट्री सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे। बिल्कुल बिल्कुल, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। मेरा कांग्रेचुलेशंस आप सबको दीजिएगा और थैंक यू दीजिएगा, बिकॉज जब आप कोटा से होते हो और आप देखते हो ना कि जस्टिफाई करते हुए हमारे शहर के साथ बहुत सारी चीजें दिखाई गई, चाहे वो कचौरी प्रेम हो या फिर वो गलियां हो जो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई। सही है। दैट्स अमेजिंग, एकदम अमेजिंग है। और बड़े सारे सीन है, खैर उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस एंड अगेन ब्रिंगिंग इट। हम तो चाहेंगे कि सीजन तीसरा भी आ जाए फटाफट। बहुत और मैं लल्लन टॉप का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिर आप एक काम कीजिएगा, अगली बार स्टूडियो आकर ही हम लोग इंटरव्यू करेंगे। दैट्स गोना बी बिल्कुल जरूर। बिल्कुल। चलो बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू, बाय।